जय माई की। प्रायः सुनने में आता है कि जो तांत्रिक हैं, जो तांत्रिक महाशक्तियों महाविद्याओं का अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तांत्रिक मंत्र का जप करते हैं, तो ऐसा सुनने में प्रायः मिल जाता है लोगों के द्वारा कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो तांत्रिक हैं, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अर्थात वे यह कहना चाहते हैं कि ऐसे जो तांत्रिक हैं उनकी सदगति नहीं होती, उनकी दुर्गति होती है। और इसके पीछे उनके अपने अपने तर्क होते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि तांत्रिक जो होते हैं वे भक्ष अभक्ष का ख्याल नहीं रखते, क्या खाते हैं क्या नहीं खाना है। उनकी जीवन शैली या उनकी जीवन दिनचर्या एक अनुशासित दिनचर्या नहीं होती। वे कुछ भी करते हैं, मपंचक का सेवन करते हैं, पंचमकारों का सेवन करते हैं, मांस मद्य मुद्रा मीन मैथुन इन सब का भी सेवन करते हैं। इसके अलावा वे षडकर्मों को भी करते नजर आते हैं, मारण मोहन वशीकरण सम्मोहन इत्यादि क्रियाएं भी करते हैं। तो जब भी ये सब करते हैं तो इसकी वजह से उनका मोक्ष नहीं होता, उनकी मुक्ति नहीं होती, उनकी सदगति नहीं होती। अर्थात वे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इस जीवन में बहुत सारी दुर्गतियों को झेलना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं भौतिक भी हो सकती हैं, आध्यात्मिक भी हो सकती हैं, व्यवहारिक भी हो सकती हैं, अनेकों तरह से हो सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसा कहते हैं उनका ये मानना तो स्पष्ट रहता ही है कि मरणोपरांत उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं कि तांत्रिकों का मोक्ष के संबंध में क्या विचार है, किस तरह की उनकी दृष्टि है और उन्होंने क्या लिखा है। ये बड़ी ही अच्छी चर्चा है, महत्वपूर्ण चर्चा है। इसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो तंत्र के जो ग्रंथ हैं उनमें एक ग्रंथ है परमार्थ सार। परमार्थ सार जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहा गया है मोक्षस्स नैव किंचित। अर्थात मोक्ष जैसा कुछ भी नहीं है। धामास्ति न चापि गमन मन्यत्र। कोई ऐसा धाम नहीं है, कोई ऐसा लोक नहीं है जहां हमें जाना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा लोक नहीं है, कहीं नहीं जाना। और मोक्ष जैसा तो किंचित भी कुछ नहीं है। आगे भी कहते हैं अज्ञान ग्रंथि भेदा स्वशक्त्य विव्यक्तता मोक्ष। अर्थात अज्ञान की जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का भेदन हो जाने पर जो स्वशक्ति की अभिव्यक्ति होती है, आत्मशक्ति आत्मज्ञान होता है। अर्थात जब अज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान से साधक भर जाता है, उसको अपनी आत्मशक्ति का अनुभव होता है, बस वही क्षण मोक्ष का क्षण होता है। स्पष्ट है कि जीते जी साधक को मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अंत की बात, मरणोपरांत की बात तो कुछ शेष रह ही नहीं जाती, जीते जी वे साधक मुक्त हो जाते हैं। तंत्र की जो परिभाषा है, तंत्राचार्य जो हैं वे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो तांत्रिक हैं वे मरने के बाद मुक्ति के लिए नहीं तरसते, जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते।
क्योंकि उन्हें अपनी आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है, आत्मव्यक्त शक्ति का भी अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। अब यह आत्मशक्ति क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। तो मनुष्य की अंदर कुंडलनी जो शक्ति है उसको आत्मशक्ति, स्वशक्ति कहा गया है। यह जो स्वशक्ति है यही साधक की मूल जीवन शक्ति है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, कुंडलिनी जागृत होती है, तो साधक की जीवन शक्ति जागृत होती है। अब यहां प्रश्न उठता है कि अगर तब जीवन शक्ति जागृत होती है तो जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है तब तक क्या मनुष्य जी नहीं रहा है? जी तो रहा है, परंतु ऐसे जीवन को जीवन नहीं कहा जा सकता, पशुवत जी रहा है, अनेकों प्रकार की व्याधियों से युक्त है, सुख दुख में बार बार रमण भ्रमण करता रहता है, पशुवत जी रहा है। जिस तरह से पशु खाने के लिए व्याकुल रहता है, निद्रा के लिए व्याकुल रहता है और संसर्ग मैथुन के लिए व्याकुल रहता है, उसी तरह मनुष्य भी रहता है। तो जब तक यह कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती तब तक उसकी जीवन शक्ति जागृत नहीं होती, क्योंकि ऐसे जीवन को जीवन नहीं कहा जा सकता। अब यह जो कुंडलिनी शक्ति है यह क्या है? यह मूलाधार में जो रीढ़ की हड्डी है उसके निचले सिरे पर यह मूलाधार एक चक्र है, और इस चक्र को इस तरह से बताया गया है कि यह जो कुंडलिनी शक्ति है ये त्रिवलयाकार रूप में उससे लिपटी हुई है। अर्थात तीन, जैसे रस्सी को तीन बार किसी से लपेट दिया जाए उस तरह से लिपटी हुई है, और इसका जो सर्प रूपी यह है, इसके मुख में इसकी पूंछ दबी हुई है। अब ये तीन वलय क्या है? तीन बार लिपटी हुई है, तो तीन क्या है? तो जो इच्छा शक्ति है एक तो वो है, क्रिया शक्ति है एक वह है, और ज्ञान शक्ति है एक वह है। यह तीनों मिलकर ही जीवन शक्ति है। अर्थात हमारा जीवन इच्छा, ज्ञान और क्रिया के अलावा और कुछ है ही नहीं। इच्छाएं हैं तो क्रिया होती है, जब क्रिया होती है तो उन क्रियाओं के द्वारा हमें ज्ञान होता है, अच्छा बुरा शुभ अशुभ, यह जो जीवन जो भी कुछ है यह सब इन तीनों के द्वारा ही है। जीवन शक्ति है तीनों ही है। तो इस तरह से यह तीन वलय के रूप में यह कुंडलिनी है। जब यह कुंडलिनी खुलती है, उसकी पूंछ उसके मुख से बाहर निकलती है, तो साधक को आनंद की अनुभूति होने लगती है। अभी केवल अनुभूति होना प्रारंभ ही हुई है, और जब यह कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, बीच की जो नाड़ी है, इडा पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना जो बीच की नाड़ी है, उसके माध्यम से जब यह कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर गमन करती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, तो यह जब मणिपुर चक्र में पहुंचती है, मणिपुर जो चक्र है वह हृदय में है, तो जब यह हृदय में पहुंचती है तो साधक को सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। यह सालोक्य मुक्ति क्या है? सालोक्य मुक्ति का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार। उसको अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता है, यथार्थ स्वरूप दिखाई देने लगता है। अब अगर उसे अभी यथार्थ स्वरूप दिखाई देने लगा है तो पहले वो किसको यथार्थ स्वरूप मान रहा था? पहले हम अपने मन को ही यथार्थ स्वरूप मानते रहते हैं, हम मन को ही मैं हूं ऐसा मानते रहते हैं, और मन के भुलावे में फंसते जाते हैं, उसके भ्रम में ही पड़े रहते हैं, और इस अहंकार से ग्रस्त होते रहते हैं कि मन ही मैं हूं। तो जब मणिपुर में यह पहुंचती है तो साधक को सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। जो उसका
आत्म तत्व है, जो ज्ञान है, परमानंद है, जो आनंद है, उस आनंद का साक्षात्कार उसको होता है साधक को। फिर वह थोड़ा और ऊपर जाती है तो कंठ में जो विशुद्ध चक्र है, कंठ में विशुद्ध चक्र है, जब ये यहां पहुंचती है तो साधक को सामीप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सामीप्य मुक्ति क्या है? आत्मज्ञान साधक को हो जाता है। अभी साक्षात्कार, अभी केवल दिखाई दिया था मणिपुर में, अब उसको वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान सामीप का अर्थ है समीप, बहुत पास वो आत्मज्ञान के पहुंच जाता है, तो उसको सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती है। अब यह साधक थोड़ा और ऊपर जाता है तो आज्ञा चक्र में पहुंचता है, कुंडलिनी के रूप में। तो कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो साधक को सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात जो आत्मज्ञान है उसका, वो मन तिरोहित हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है और साधक आत्मज्ञान स्वरूप हो जाता है। सारूप्य, वो उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञान को, आनंद को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद फिर साधक की जो और भी अवस्था है, फिर वो कुंडलिनी जो आज्ञा चक्र है, भूमध्य है, यहां पर सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करने के बाद और ऊपर जाती है और फिर उसके ऊपर है ब्रह्मरंध्र, मूर्धा। ब्रह्मरंध्र में सहस्र कमल है और यहां जब कुंडलिनी पहुंचती है तो शिव और शक्ति का ऐक्य होता है, एकता हो जाती है, शिव और शक्ति का सम्मेलन होता है यहां जाकर के, शक्ति का शिव के साथ सायुज्य होता है और सायुज्य होने पर ही उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, जिसे परमानंद कहा गया है। साधक को यहां आकर के परमानंद की अनुभूति होती है। मन इत्यादि तो सब नीचे ही छूट जाता है, अहंकार तो सब नीचे ही छूट जाता है, ऊपर केवल और केवल शेष रह जाता है, तो परमानंद शेष रह जाता है। इस तरह से यह कुंडलिनी अपनी यात्रा पूरी करती है परमानंद तक, और जब साधक को परमानंद की अनुभूति होने लगती है तो साधक के लिए फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता, साधक निर्लिप्त हो जाता है, वह किसी में भी लिप्त नहीं होता, ना सुख में, न दुख में, न अच्छे में, न बुरे में, न शुभ में, न अशुभ में, न किसी भी प्रकार की बुराई में, न अच्छाई में, कहीं वो उसकी लिप्तता रही नहीं जाती। वह तो केवल अपने परमानंद में, आत्मानंद में मस्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के मौज में जीता है, आनंद के साथ जीता है। क्योंकि ये चारों मुक्तियां जो होती हैं वह तो वह पहले ही प्राप्त कर चुका है, अब तो केवल और केवल शेष बचा है, तो परमानंद बचा है। और जब वह अपनी देह का त्याग करता है तो जो पंच भौतिक शरीर है वह पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। मुक्ति तो उसे पहले ही प्राप्त हो गई है, तो उसके लिए मुक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए जो परमार्थ सार है उस ग्रंथ में कहा गया है, मोक्षस्य नैव किंचित, मरणोपरांत मोक्ष कुछ है ही नहीं। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिनकी अज्ञान की ग्रंथि का भेदन हो गया है, जिनको अपनी आत्मशक्ति का साक्षात्कार हो गया है, और यही आत्मशक्ति क्या है? यही तो भगवती है। इसी को तो श्री विद्या कहते हैं, इसी को तो षोडशी कहते हैं। जो यहाँ सम्मेलन ब्रह्मरंध्र में साधक को होता है, उसी सम्मेलन का नाम शिव शक्ति है। वही कामेश्वर कामेश्वरी का सम्मेलन है, मिलन है, शिव और शक्ति का मिलन है। तो इस ज्ञान को जब साधक प्राप्त कर लेता है तभी वह विशुद्ध तांत्रिक कहलाने का अधिकारी होता है, तभी उसे तांत्रिक कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को तांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो कुछ भी उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके, उल्टा सीधा वेश बना करके कहीं भी भ्रमण कर रहे हैं, शमशानों में जाकर के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के व्यभिचार कर रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं और अनाप शनाप कर भी रहे हैं। ऐसे लोगों को तांत्रिक नहीं कहा जाता। तंत्र की एक सीधी सी परिभाषा होती है,
तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमिति तंत्रा। ज्ञान का यह विस्तार जो तुम्हें तुम्हारी आत्म शक्ति का साक्षात्कार करा दे, भगवती का साक्षात्कार करा दे, उसी प्रक्रिया को तंत्र कहा गया है। और उस प्रक्रिया में जो पारंगत होते हैं उनको ही तांत्रिक कहा जाता है। तो तांत्रिकों के लिए मरणोपरांत मुक्ति का विधान इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। और जीते जी मुक्त हो जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? कुंडलिनी जागरण। और कुंडलिनी जागरण के लिए क्या करना पड़ता है? मंत्रों का जप। क्योंकि वामकेश्वर तंत्र में कहा गया है बाग भव बीजस्थिता ज्ञान शक्ति वागीश्वरी मोक्ष रूपिणी। अर्थात जो बाग भव बीज है, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हमारे यहाँ तो गुरु परंपरा का जो मंत्र है वह बाग भव ही है। तो जो बाग भव बीज है उस बीज में ज्ञान शक्ति रूपिणी वागेश्वरी शक्ति विराजमान है। जब बाग भव बीज का साधक निरंतर जप करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको वागेश्वरी जो शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, जो ज्ञान को देने वाली है, वह शक्ति प्रकट उनके अंदर हो जाती है और वही मोक्ष का कारण बनती है। और यही जो बाग भव बीज है, यही बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र का, त्रिअक्षर मंत्र का प्रथमाक्षर है, प्रथम बीज है। यही वो है जिसके माध्यम से आप भगवती का साक्षात्कार करते हैं। तो इस बीज की साधना करने से साधक को चारों तरह की मुक्तियां जीते जी प्राप्त हो जाती हैं। और जब उन्हें ऐसा प्राप्त हो जाता है तभी वे यथार्थ तांत्रिक कहे जाते हैं। इसीलिए तांत्रिकों को किसी भी तरह की कोई मुक्ति का कोई लोभ नहीं रहता। इसीलिए वे आनंद से कह देते हैं न मोक्षस्य आकांक्षा, हमें किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि उन्हें तो भगवती का साक्षात्कार, भगवती की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। तो इतना विलक्षण है यह तंत्र का मार्ग। इसको किसी भी तरह से ऐसा खराब मार्ग नहीं समझना चाहिए, हे की दृष्टि से देखा जाने वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। जो ऐसा सोचते हैं और समझते हैं वे मानसिक रूप से दरिद्र हैं। यह तो वह मार्ग है जो जीते जी आपको चारों मुक्तियां आपके चरणों में ला करके डाल देता है, आपको परमानंद में निमग्न आनंद के साथ जीने का अधिकारी बना देता है। तो भगवती की कृपा से ऐसा जीवन प्राप्त करें। जय माई की।